आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानेंगे। इस फिक्स डिपॉजिट में आपको दूसरे बैंक से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, हम आपको पूरे डिटेल्स बताएंगे इस स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट कहा जाता है और यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। तो ये अकाउंट आप अपने बच्चों के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई एज लिमिट भी नहीं है। कोई भी एज के है अगर आप है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप ये अकाउंट एक सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इसे मल्टीपल अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हैं। यानी आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी आप पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। आपके नाम पे आप चाहे तो एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 4 अकाउंट या उससे ज़्यादा अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट, कितने अमाउंट का डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 100 रुपये का डिपॉजिट करना पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं और डिपॉजिट का टाइम पीरियड है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंटरेस्ट आपको एनुअली दिया जाता है। बट यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपको क्वार्टरली ऐड होता है। तो क्वार्टरली जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको हायर रेट रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिलता है। आप चाहे तो आपका अकाउंट ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन में भी डाल सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तभी आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। या ऑटो रिन्यू किस लिए, अगर आपने 1 साल के लिए आपने अकाउंट ओपन किया है और अगले 1 साल फिर से आपको उसी अगर एक्सटेंड करना है, अगर आप पोस्ट ऑफिस को जाके उसे रिन्यू नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिक पोस्ट ऑफिस वाले उसे नेक्स्ट 1 साल के लिए उसे रिन्यू कर देते हैं। अगर आप उसे विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी रीज़न की वजह से आप ऑन डेट वहाँ पे पहुँच के आप उसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक को नहीं भी जाएंगे 1 साल के बाद, तो जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक और रिन्यू हो जाएगा। तो वो ऑप्शन भी आपको अकाउंट ओपनिंग टाइम पे ही अवेलेबल होता है। अगर आप वो ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपके पास 6 महीने का टाइम रहता है। आप कभी भी जाके आप उसे, अगर आपको विड्रॉवल नहीं करना है तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखने वाला बात ये है कि आप जितने साल के लिए आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है उतने ही साल के लिए वो एक्सटेंड किया जाएगा, दैट इज रिन्यू किया जाएगा। अगर आपने 3 साल के लिए एक टाइम डिपॉजिट स्कीम ओपन किया है तो वो मैच्योर होने के बाद वो नेक्स्ट 3 साल के लिए ही रिन्यू हो जाएगा। आप चाहे तो उसे 1 साल या 2 साल के लिए रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने साल के लिए उसे रखना है और अगर आप चाहे उसे ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं तो अगले कितने साल के लिए वो ऑटो रिन्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने ईयर का आपने रखा है उतने ही ईयर का एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, आप कम ईयर्स के लिए या 5 साल के लिए आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको वो अकाउंट क्लोज करके फिर से फ्रेश डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने साल के लिए आप उसे ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है प्री मैच्योर विड्रॉवल। अगर किसी कारण की वजह से आप अपना सेविंग्स टाइम डिपॉजिट क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। मिनिमम आपको 6 महीने के लिए डिपॉजिट होना चाहिए। आप अकाउंट ओपन करके 6 महीने से पहले आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड है, आप विड्रॉ अगर 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको सेविंग्स का अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो अप्लाई करके आपको अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप 1 साल के बाद उसे विड्रॉ कर रहे तो आपका जो
सेविंग्स टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट है उसमें से 2% डिडक्ट करके आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम 6 महीने के से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो आपको एसबी अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाता है, और अगर आप 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करेंगे तो 2% इंटरेस्ट डिडक्ट करके आपको अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इंटरेस्ट रेट। तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दैट इज 5.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप वही 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 6.7% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको TDS भी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 साल के लिए आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन लिया है। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनुअली साल में आपको 6,870 रुपीज़ आपको मिलता है। वही 5 साल के बाद आपको 34,351 रुपीज़ आपको मिलता है। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल में 34,351 मिलता है, और आप 5 साल के बाद आपको 1,71,756 रुपीज़ आपको मिलता है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल के बाद 68,702 रुपीज़ आपको मिलता है, और 5 साल के बाद 10 लाख के ऊपर आपको 3,43,511 रुपीज़ आपको मिलता है। और अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपको 1,03,053 रुपीज़ आपको मिलता है, और 5 साल के बाद आपको 5,15,267 रुपीज़ आपको मिलता है। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस का फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम यानी नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम। और यहाँ पे ध्यान याद रखिए कि पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो दूसरे बैंक से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं।